ये है, ये मरने के बाद भी मरने नहीं देते, ये जीने का हुनर सिखाते हैं। और यकीनन वो बादशाह के मदाखान थे, शायद थे, जाकिर अहले बैत थे। यकीनन शब्बीर की महफिल में शब्बीर को शब्बीर सुना रहे हो। लिहाजा मैं कतअन ये लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा कि मैं कुछ ऐसा पढ़ूँ जो उनके लिए सवाब का इजाफा हो। दर्जात की बुलंदी के लिए आए हैं और यकीनन दर्जा बारगाहे इमामत में मजीद बुलंद होगा। पहलुए जनाबे सलमान अता होगा। लहजा तो अली ने पहले ही वो दिया था और मंजिलत भी यकीनन वही होगी। कुछ मोतरज़ एतराज़ करते हैं कि जब भी आपके यहाँ इसाले सवाब की मजलिस होती है तो वहाँ सिर्फ मजलिस शब्बीर का मरने वाले को क्या फ़ायदा होता है। तो मैं मजलिस शब्बीर, मजलिस तरहीम का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ कि मजलिस शब्बीर का मरने वाले को सवाब कैसे पहुँचता है। वो खुदा अला कुल्ल शैइन कदीर था, है और रहेगा। वो खुदा चाहता तो सीधा भी हमारे दिल पे कुरान नाज़िल कर सकता था। उस खुदा ने सीधा हमारे दिलों पे कुरान नाज़िल नहीं किया, उसने कुरान को लोहे महफूज पे रखा। लोहे महफूज से जबरील ने लिया, वो कल्बे पैगंबर पे लेके आया, कल्बे पैगंबर से जुबान रिसालत पे आया, फिर हम जैसे गुनाहगार बंदों तक पहुंचा। जो सब कुछ कर सकता था उसने कुरान सीधा नहीं भेजा। उसने जिस लोह पे रखा वो लोह भी मासूम, जिस फरिश्ते ने उठाया वो फरिश्ता भी मासूम, जिस दिल पे आया वो दिल भी मासूम, जिस जुबान पे जारी हुआ वो जुबान भी मासूम। उसने इतने मासूम वसीलों से कुरान गुजार के हमें बताया है। कल को अगर इसी कुरान को मरने वाले को भेजना हो, सीधा भेजने की गलती न करना, किसी मासूम वसीले के जरिए। लिहाजा हम भी कुरान की तलावत करने के बाद दुआ करते हैं, मेरे मालिक इस कुरान को इन वारिसाने कुरान के सदके से हमारे मरने वाले तक पहुंचा। क्योंकि सिर्फ कुरान काफी नहीं, उसके लिए वारिस का होना भी जरूरी है। एक शख्स दरबारे इमामत में आया था, उसने सवाल किया, उसने कहा मौला अंबिया की कुल तादाद कितनी है? फरमाया कमोबेश 1,24,000। उसने कहा कुरान में 29 नबियों के नाम हैं, बाकी नाम कुरान में नहीं। तवज्जो मेरे, जब नबियों के बाकी नाम नहीं है तो फिर कुरान कहता है कि मेरे अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। या तो मुझे कुरान में नबियों के नाम दिखाएं, या फिर कुरान का ये दावा वापस लें कि मेरे अंदर हर चीज का जिक्र मौजूद है। मस्जिद के बाहर नबोली का दरख्त था, उस पर जो नबोली फल लगा था, इमाम ने फरमाया उस नबोली को तोड़ के ला। उसे तोड़ के लाके इमाम के हाथ में रखी। इमाम ने कहा ये क्या है? उसने कहा मौला नबोली। फरमाया फिर सोच के बता क्या है? उसने कहा मालिक नबोली। फरमाया फिर सोच के बता क्या है? उसने कहा मौला देख भी रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, नबोली है। इमाम ने फरमाया अगर मैं इसे रेत में दफना दूं इससे पूरा एक दरख्त पैदा होगा। उसने कहा मौला बेशक पैदा होगा। फरमाया इसके अंदर पूरा दरख्त है, दिखा। उसने कहा मौला ये ऐसे नजर नहीं आएगा जब तक जमीन के हवाले नहीं भरोगे। फिर मैं नबोली जमीन के हवाले ना करो, नबोली समझ में नहीं आती जब तक कुरान वारिस के हवाले नहीं करो। कुरान कैसे समझ? लिहाजा बुलंदी दर्जात है और यकीनन दर्जा बारगाहे इमामत में बुलंद। इसलिए कि हम अपने मरने वाले का जब जनाजा पढ़ते हैं तो जनाजे की तकबीर में हम कह देते हैं मेरे अल्लाह हमने इसमें सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा। उस खैर से मुराद ये नहीं है कि हमने इसे झूठ बोलते नहीं देखा, हमने इसे किसी की गीबत करते हुए नहीं देखा। इस खैर से मुराद है विलायत अली। मेरे मालिक हमने इसमें सिवाय विलायत अमीर अल मोमिनीन की और कुछ। लिहाजा मौत से परेशान वो होते हैं जिन्होंने हकीकत में मरना हो। मुझे कोई कहे, इतने शोरा इकराम बैठे हैं, इतने अहले जुबान में जुमला कहने लगा हूं, मुझे कोई बंदा कहे कि एक जुमले में पढ़ के मौत किसे कहते, एक जुमले में, तो मैं एक जुमले में मौत पढ़ने लगा। मीर साहब, जिले भाई, इब्रार भाई, नकी, एक जुमले में पढ़ो मौत किसे कहते हैं।
तो मैं एक जुमले में अगर मौत पढ़ूं तो फिर ऐसे पढ़ूंगा, अली शुनीद से जब दीद में बदल जाए उसे मौत कहते हैं। जिसे सुनते हो उसे देखना शुरू कर दो। इस लम्हे को मौत कहते हैं। एक अल्लाह का बड़ा इज्जत वाला नबी था, मलकल मौत ने उसे आके कहा रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। अल्लाह के उस नबी ने कहा इतनी इजाजत है मैं जमीन पे बैठ जाऊं। उसने कहा जमीन पे भी नहीं बैठने दूंगा, फिर मैं टेक लगाने दूंगा, फिर मैं टेक भी नहीं लगाने दूंगा। असा के सहारे पे खड़ा था अल्लाह का नबी, ये मलकल मौत ने रूह कब्ज कर ली। तफसीर कुरान कहती है उस असा को नीचे से दीमक ने चाटा, बगल से असा गिरा तो नबी जमीन पे गिरा। तब उम्मत को पता चला कि नबी दुनिया से चला गया। ये है मलकल मौत के पास इख्तियार। वो नबियों को बैठने की मोहलत भी नहीं देता, वो नबियों को टेक लगाने की मोहलत भी नहीं देता। अब अगर मैं सलमान आजमी की बुलंद के दर्जात की मजलिस पढ़ रहा हूं तो मैं बताऊं सलमान की मौत किसे कहते हैं। कूफे में अली थे, मदाइन में सलमान थे। या अमीर अल मोमिनीन ने खुतबा देते देते मुस्कुराए। मुस्कुराना था साहबा ने कहा या अली मुस्कुराने की वजह क्या है? अली मुस्कुरा के कहते वो आ गया है और वो जाने के लिए तैयार नहीं आया, वो आ चुका है और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। पांच लोग मिंबर से पढ़ देते हैं कि अली कूफा से मदाइन पहुंचे। मेरा अकीदा कूफे में भी अली थे, मदाइन में भी अली आ गए। कूफे में भी अली थे, मदाइन में भी अली पहुंच गए। जब अली ने देखा कि सलमान मोहम्मदी के दरवाजे के बाद मलकल मौत बाप के हाथ बड़े एहतराम के साथ खड़ा है, अली ने फरमाया तू तो नबियों के दरवाजे में भी नहीं रुकता, यहाँ क्यों खड़ा है? उसने कहा अली वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अली अंदर के कमरे के अंदर जाना था। सलमान मोहम्मदी उठ के खड़े हुए और देख के नहीं अली आपको छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। अली ने दाढ़ी पे बोसा दे के कहा मुतमिन होके चला जा, वहां भी हम ही होते। आज इस्लामी तारीख के हिसाब से 10 रबीउल अव्वल आज का दिन मखसूस है हमारे नबी के अक़द मुबारक जो मलिकतुल अरब से हुआ था। इस आज के दिन को कम से कम मैं अपने बच्चों को ये हिस्ट्री जरूर सुनाऊं, क्योंकि वहां दरवाजा है बीबी खदीजा का जिसके दरवाजे पर रसूल की बारात गई। वहां घर शहजादी का है जिसके दरवाजे में मोहम्मद दुल्हा बन के गए। ये जो नाते पढ़ी जाएंगे ना रबीउल अव्वल में, मैंने तो पूरे मुल्क में मैं ये अपील कर रहा हूं, पंजाब में मैं ये अपील कर रहा हूं, आज कराची में भी कह रहा हूं, मेरे अहले सुन्नत भाई रबीउल अव्वल का मिलाद मनाएं। कोई शिया थाने में जाकर दरखास्त नहीं देगा। हम किसी जुलूस का रूट तब्दील नहीं करेंगे, हम आपके जुलूसों का इस्तकबाल करेंगे। हमें अच्छा लगता है चाहे वो नवासे का जुलूस हो, चाहे वो नाना का जुलूस हो, लेकिन मुसलमानों थोड़ा हमसे सीख लो। अभी याद है मैं रास्ते में देख रहा था, अली भाई के साथ मैं रास्ते में देख रहा था जुलूसों में एक नालैन की शबी मुसलमान उससे अपनी पगड़ी पे भी लगाते हैं, अपने अमामे पे भी लगाते हैं। ये क्या है? कहते हैं ये मोहम्मद के पांव में होती थी, जो मुस्तफा के पांव में हो उसका एहतराम कर लेते हो, और जो मोहम्मद के कांधों पे बैठे थे। अब रबीउल अव्वल में मिलाद जरूर बनाइएगा, हम आपके साथ। अगर मेरे कोई अहले सुन्नत भाई बैठा, हम मिलाद बनाए, हम आपके साथ। लेकिन अपने उलमा से, अपने खुतबा से, अपने नात खानों से कहिएगा अकीदा थोड़ा बेहतर कर ले। तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका मुस्तफा खाता रहा।
शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब का वाली, सारे नबी तेरे, नाना सबको यार, सारे नबी तेरे, दर के सवाली। यही बात तो हम मिंबर से कहते हैं कि सारे नबी तेरे दर के सवाली, लेकिन तेरे मौलवी ये नहीं बताते वो दर कौन है। अना मदीना तोलेल वाली और हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारे मौला हुसैन सलाम उस पर के जिसके घर नबोरी थी, न बिस्तर था। जितना मौलवी को अंदर से मैं समझता हूं, मैं ये तेरी सादगी समझूं या तेरी चालाकी समझूं, तो उन्हें कहा कि नबी के घर में कुछ नहीं था। वो कुछ ना बताने की वजह ये थी, अगर बता देता वो कुछ था, फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। जो नबी के घर में कुछ था वो कुछ किसका था। वो सैयदों की माँ बीबी खदीजतुल कुबरा जब नबी के घर आई है, खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने की अंबार लेके आई है। और अरब की तारीख गवाह है कि बंदे दरवाजे में तलवारें लेके आ गए थे। यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की ने कहा था, मौला तू परेशान क्यों होता है, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार हैं, ये सारे ही मेरे नमकखार हैं। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फला का बेटा बता क्या तू मेरे मुलाजिम का बेटा नहीं। सबने हाथ बांध के बीबी माफी कैसे मिलेगी। फरमाया तलवारें नियामों में वापस रखो, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, घर से माफ करवाते जाओ। खदीजा बिन्त खुवैलिद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये बीबी जब नबी के घर आई है, फिर दौलत के ढेर लेके आई। कुरैश की औरतें बीबी को मिलने के लिए घर आई। जब देखा कि बीबी खाक पे बैठी, तो इन्होंने एक, क्योंकि अरबों में शायरी भी आम थी और ताना भी वो शेर की सूरत में देते थे, इन्होंने एक ताना दिया। इतने शोरा की मौजूदगी में लफ्ज़ नहीं, इन्होंने एक ताना दिया, और जो ताना दिया वो एक शेर की सूरत में दिया। वो शेर क्या था? उन्होंने कहा, खदीजा बाप तेरा खुवैलिद इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था। बाप की तारीफ की, शौहर की तौहीन करी। बहुत बड़े बाप की बेटी और कैसी जिंदगी बसर कर रही है। बाप तेरा इतना अमीर था, उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी करी। क्या कहने बीबी तेरे जवाब। बीबी ने मीर साहब शेर का जवाब शेर में दिया। बीबी ने ना वजन बदला न जमीन बदली, बीबी ने वैसे ही फौरन बीबी ने फिर शेर कहा, और बीबी ने बाप की इज्जत भी कम नहीं होने दी। अब वो मवाजना कर रहे हैं ना बाप का और शौहर का। बीबी ने ये नहीं कहा कि शौहर की इज्जत बढ़ा दी और बाप की इज्जत कम कर दी, बाप की इज्जत वही रहने दी। बीबी ने कहा, हाँ बाप मेरा उतना अमीर था कि उसका सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नुकरानी बन के आई हूं इसका जूता अर्श को छूता। इजाजत हो तो आज के दिन का मजमून पढ़ा जाए। 10 रबीउल अव्वल हमारे नबी का निकाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस 2-3 चीजें मेरे मद्देनजर हैं। ईद ज़हरा भी है, 10 रबीउल अव्वल हमारे नबी का निकाह भी है। काश मौलवी बता देता कि निकाह पढ़ाने वाला कौन था। अब चेहरे पे खुशी भी आए, मुस्कुराहट भी आए। मुस्कुराएंगे तो ईद ज़हरा है, 10 रबीउल अव्वल भी है। मैं मजमून पढ़ता हूं तारीख से रसूल की शादी, सैयदों की मां बीबी खदीजतुल कुबरा इतनी अमीर थी कि किताबें कहती हैं कि 80,000 ऊंट के, वहां से आवाज नहीं आ रही थी, वहां से आवाज नहीं आ रही थी उस सॉन्ग। अल्लाहुम्मा इजाजत है सरकार। 80,000 ऊंट बीबी के तजारत करते थे। 80,000 ऊंट सिर्फ तजारत के लिए। किताबें कहती हैं नकी भाई के बीबी की तजारत का काफिला इतना लंबा होता था कि आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था और पहला ऊंट यमन में दाखिल हो रहा होता। 80,000 ऊंट जिसके एक रात में तजारत करते थे। बीबी की तजारत के काफिले घर से निकलते, अरब के चोर लुटेरे रास्ते में खड़े होके अली भाई बीबी का सामान तजारत लूट लेते। 80,000 ऊंट में 1, 2, 4, 6, 10 ऊंटों से सामान चोरी भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। 80,000 जो ऊंट होते थे, क्योंकि अगर आप तहजीब अरब पढ़ के देखें तो मक्का में न सनत थी न ज़राअत थी, खेती बाड़ी वहां थी नहीं, पत्थर था सारा, पहाड़ था, सनत वहां पे थी। वहां काम क्या था? वहां यही काम था, उधर से माल चोरी, उधर से माल चोरी। चले मैं अगर पंजाब के कल्चर के मुताबिक एक जुमला कहूं तो आप दाद दे देंगे। ये मक्का का कल्चर था, रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। बहुत अच्छा सुना आपने, बादशाह हुसैन। अब मुझे कांटों में सफर करना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे कांटों पे चलना है। मुश्किल होता है मिंबर से तारीख पढ़ना, क्योंकि तारीख न शिया होती न सुन्नी होती। हाँ, मोरख नतीजा बदलता है, नताइज बदलता है हमारे। बीबी के तजारत के काफिले निकलते, अरब के चोर लुटेरे, मेरे भाई अब्बास तशरीफ लाए, अकबर तशरीफ लाए, अरब के चोर लुटेरे रास्ते में खड़े होकर सामान चोरी कर लेते। 3 काफिले बीबी के लूट चुके। चौथे दिन शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। अब मैं मंजर कैसी करने लगा उसका। बीबी अपने घर से निकली और खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालिब के घर के दरवाजे। सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने दोनों हाथ माथे पे रखे, रईस मक्का, मैं खवैलत की बेटी, नाम मेरा खदीजा, बाप भी ताजर मैं भी ताजरा। मक्के की गलियों से 80,000 ऊंट यमन और शाम के लिए तजारत के लिए निकलते हैं। अरब के ये चोर रास्ते में खड़े होकर मेरा सामान चोरी कर लेते। पर्दादार होने की वजह से साथ में जा नहीं सकती, सरदार होने की हैसियत से आपका हक बनता है आप मेरे सामान की हिफाजत करें। इतना कहना था, हजरत अबू तालिब ने सर उठाया। सर उठा के हजरत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा, बीबी मुतमईन होकर चले जाइए, आज के बाद आपका सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद आपके काफिले को कोई नहीं देखेगा। इतना कहना था, जनाब खदीजा वापस पलटी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर बीबी उसने कह दिया, और तूने भी यकीन कर लिया, इससे पूछो सही, ये कोई काफिले का रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, मुहाफिज भेजेगा, इसने तरीका बताया नहीं, तो मुतमईन होकर जा रही है। बीबी ने नौकर देखा, तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता।
ये जो कह देते वो हो जाता। इस घर के तो बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। इस घर का सबसे बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चले जाएंगे, लुत्फ लेंगे। अब नतीजा आज के दिन का निकलेगा। कई मज़ामीन में इकट्ठे करने लगा हूं। एक मज़मून, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब उठे और वादा कर लिया था कि आज के बाद कोई नहीं लूटेगा। ताकि भाई हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों से कहा इन सबको आज मेरे घर बुला। सारे आ गए। अभी इस्लाम नहीं आया, ये बात ज़हन में रखना। अभी इस्लाम नहीं आया। इस्लाम के लिए जमीन जरखेज होने लगी। हज़रत अबू तालिब ने सबको अपने घर में बुलाया और एक तकरीर की जिसे किताबों में कहा गया है खुतबतुल कुरैश, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। मैं बिल्कुल वो तकरीर पढ़ने लगा हूं जो हजरत इमरान ने इस्लाम से पहले मक्का के काफिरों के दरमियान करी। हज़रत अबू तालिब ने कहा ऐ कुरैश वालों, आज खुवैलिद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी। उसे शिकायत की है कि मक्का से उसका सामान चोरी होता है और मक्का वाले तुम हो। जुर्म कर रहा है, इल्जाम पूरे शहर में आ रहा है। मैं तुम्हें अपने घर बुला के तंबीह करता हूं, आज के बाद उसके काफिले का कुछ सामान चोरी न करना। अगली सत्र में मिंबर पे हूं, जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा हूं। जुमला मेरा नहीं, जुमला अली के बाप का नहीं। मैं लफ्ज तब्दील करता हूं, साहिबे नहजुल बलागा के बाप का जुमला। अब जरा जुमले का कद देखिएगा। सरकार दाद देने लगा। जुमला हजरत अबू तालिब का। हजरत अबू तालिब ने देखा जो जुमला का, जुमला बिल्कुल उसी तरीके से तारीख तिबरी में महफूज है। हजरत अबू तालिब ने कहा मैं तुम्हें घर बुला के समझा रहा हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत का काफिला लूटना कोई मर्दानगी नहीं। ये क्या तरीका कार है? वो मजदूर होके तजारत करे और मक्का से सामान चोरी हो। हज़रत अबू तालिब के लहजे का असर तब्दील हुआ तो एक बंदा पीछे से उठ के खड़ा हो। उसने कहा ए अबू तालिब, आपने ये तो कह दिया कि मक्का से कोई जवान चोरी ना करे, लेकिन रईस मक्का होने की हैसियत से कभी आपने ये भी सोचा कि हमारे नौजवानों के लिए करने का कारोबार कोई नहीं? क्या करें वो? ये भी तो आपका हक बनता है। इतना कहना था। हज़रत अबू तालिब ने कहा ये आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपके बच्चों के पास रोजगार कोई नहीं, हम आपको रोजगार दिए देते। कैसा रोजगार? बिल्कुल मैं मुकालमा करूंगा। हज़रत अबू तालिब ने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपकी खदीजा से कारोबार में शराकत करवा देता हूं। अब जिन्होंने तो वाह वाह कहा वो तो जुमला समझ गए, और जो चुप बैठे हैं उन्हें मैं जुमला जगाने के लिए कहूं। रेडी लगाने वाले बंदे से बंदा कहते रहा टोयोटा कंपनी में शेयर रख दूं, उसकी हालत क्या होगी? वो क्या कहेगा सोच के बताऊंगा। वो तो उसी लम्हे परेशान हो जाएगा, कहां मैं कहां वो। उनका हमारी शराकत खदीजा से। इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया। आज भी दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अली के बाप के बनाए कानून पर चल रहा है। इससे पहले यह कानून नहीं था। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा जाओ अपने घरों में, जिसके घर में एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर में एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर में एक घोड़ा है एक घोड़ा ले आए, जिसके घर में कुछ भी नहीं एक मुट्ठी जौ की लाके खदीजा के माल में रख दो। जब तजारत के काफिला वापस आए, जिसके 2 ऊंट है वो 4 ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। आप गए घरों में जो था नहीं नहीं, अब कराची बोले ना बोले जुमला तो मेरी जुबान पे आ गया है। अब यहाँ के मुअर्रिख ने दांत की है, उसे कहा फला बंदा घर में गया, दीवारों पे हाथ मारे, कुछ भी ना बचे। जो था अल्लाह की राह में, जो था मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम किसी ने अल्लाह की राह में नहीं दिया था, दुगना करवाने के लालच में दिया। फला बंदे ने 17 ऊंट दे दिए, किसी ने अल्लाह की राह में नहीं।
अगर आप कहें दलील तो मैं दलील देता हूं। अगर अल्लाह की राह में दिया था तो कुरान में आयत क्यों नहीं आई? अगर आप कहें किसी की भी आयत नहीं तो आ मैं तुझे घर दिखाऊं, रोटियां 3, पूरी सूरत नाज़िल कर ली। जो देते रहे उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंटों का भी कोई। अल्लाह की राह में तो दिया नहीं था। अब गए घरों में जो था लाके हज़रत अबू तालिब के घर। अबू तालिब मुझे नहीं पता खदीजा कौन है, हम नहीं जानते कि काफिला कब जाएगा, सामान दिया है तुझे, दुगना लेंगे वक्त मुकर्रा पे तुझसे। अब खताबत में बड़ी एक मिठास ही पैदा करने लगा हूं, एक जुमला यहां पे इस्तेमाल करने लगा। जब कहना अबू तालिब हमने माल तुझे दिया, दुगना भी तुझसे लेंगे। हज़रत अबू तालिब ने घर में सारा माल रखवा के अपने नौकरों से जाओ खदीजा के नौकरों को बुलाओ। अभी बीबी खदीजा को शिकायत किए हुए शाम नहीं हुई, अभी वो दिन खत्म नहीं हुआ। फरमाया खदीजा के नौकरों को बुलाओ। बीबी खदीजा के नौकर आए। जी सरदार आपने बुलाया है। हज़रत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। कोई बैठा है या चले गए आप? कोई सुन भी रहा है या नहीं? सामान पूरा, यही चोरी हुआ। परेशान हो गए लगे अबू तालिब ये कहां से मिला? फरमाया छोड़ो, तारीख है इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चलेगा। ये है तदब्बुर, ये है हिकमत इमरान। सामान घर में पड़ा था, मैंने कहा ये कहां से मिला? हज़रत अबू तालिब ने कहा ये छोड़ो, ये सामान तजारत में साथ ले जाओ। अगला जुमला सुनना, अभी इस्लाम नहीं आया। और हज़रत इमरान ने कहा बीबी को जाके मेरा पैगाम देना कि अबू तालिब कह रहा है ये माल तजारत में साथ लेके जाओ और तजारत इसी माल से भी करो, और वापस जब आए काफिला तो माल का कोई सदका अल्लाह ने आपको अमारत दी है। मक्का के गुरबा का भी ख्याल रखना आपका हक है। अभी इस्लाम नहीं आया। दुख तो मुझे अंदर से यही मार गया, सदका भी खाते रहे, सैयद भी बनते रहे। सही बुखारी में लिखा है कि जब मौला अमीर अल मोमिनीन ने खैबर फतह किया, सही बुखारी में लिखा है तो बिल्कुल सही होगा। वहां लिखा है कि रसूल जब खैबर फतह करके सहाबी घरों में आए, एक एक कंतार सोना एक एक सहाबी के हाथ में था, और कंतार का वजन आगे क्या लिखा हुआ? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए। वो ऊंट भी छोटे कद के नहीं थे। हाँ, उस दौर के ऊंट भी दराज कद होते। सवारी सवार के मुताबिक अच्छी लगती है। एक एक कंतार सोना एक एक सहाबी के हाथ में। सही बुखारी में लिखा मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे थे। मुसलमान दुकानों पे कर्जे वापस कर रहे थे। बैतुल माल में खजाना भर चुका था। इस्लाम अमीर हो गया था। अब यहां पे सतर पढ़ूंगा तो तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। अमीर अल मोमिनीन अपने घर में आए तो हाथ में वही जुल्फकार थी, माथे पे वही सफर का पसीना था। सैयदा ने उठ के कहा, मैंने सुना है बूज़र और सलमान से कि किला कमूस में अलम भी आपने गाड़ा, मरहब को भी आपने कत्ल किया, खैबर भी आपकी तलवार की वजह से फतह हुआ। आज तो इस्लाम अमीर हो गया, आज तो मुसलमान कर्जे वापस कर रहे हैं, आज तो मुसलमानों के बच्चे सोने से गिर रहे। या अली आपका कोई माल पीछे आ रहा है? अल्लाह मुस्कुरा के फरमाया, मेरे सैयद की बेटी, मेरे आका की बेटी, तुझे नहीं पता
वो सदका था, हम सही है। वो सदका था, हम सही है। ये जाके किताबों से पूछिएगा किसे पेट भर के खजूरें नसीब हुई थी। किसने कहा था कि खैबर के बाद हमने पेट भर के खजूरें खाई? ये सब कुछ इस्लाम में हुआ अली की वजह से। मजमून में लुत्फ है तो मजमून जारी रखा। फरमाया खदीजा से कह देना इसका कोई सदका। अब परेशान इस हवाले से हैं और इब्रार भाई मुझे घूरती हुई नजरों से देख रहे हैं कि मौजू तो पढ़ना था आपने शादी का। ये बात, ये मुकद्दमा है उस शादी का। इसका कुछ सदका ही नहीं दे दे। बीबी का तजारत का काफिला करे रोज घर से निकला। अब अगली रात जब तजारत का काफिला घर से निकला तो मंजरनामा ही तब्दील हो गया। चोर मुहाफिज हो गए। लुटेरे पहरेदार हो गए। तलवार निकाल के काफिले के आगे चल के गए, रास्ता छोड़ो हमारा माल आ रहा है। रात से हम भी कारोबारी हो गए। हसास मकामात से काफिले को बड़ी इज्जत से गुजारा। अगला जुमला कहूं, कराची में एक रात में चोर ताजर हो गया। मेहनती हो गए, बोरियां उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ऊंट बांध रहे हैं, खोल रहे हैं, हाथ से कमाना शुरू कर दिया। अभी इस्लाम नहीं आया। बाद में अल्लाह ने तो कुरान में बाद में कहा था अलका से वो हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाले को अल्लाह दोस्त रखता। हुनर अबू तालिब ने पहले सिखा दिया। जिस खेती पे मोहम्मद ने बीज बोया था उसकी जमीन को अबू तालिब ने जरखेज किया था। अरब के गंदे मुआशरे को साफ करने में अबू तालिब का किरदार था। अब चला गया तजारत का काफिला, तजारत हुई। 80,000 तल्लाई सोने के दिनार, पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। नौकरों ने आके बीबी को हिसाब दिया 80,000। बीबी ने कहा 80,000 लहदा रखो, बाकी माल खजाने में जमा करो। ये 80,000 दिनार जो पहले से ज्यादा, पहले काफिलों से ज्यादा मुनाफा इसे लहदा रखो। 80,000 तल्लाई दिनार बीबी ने अपनी चादर में डाला। सतर कहूं, एक बंदा मजमे से कराची का कोई ऐसा हो जो सतर का हक अदा फरमाए। 80,000 तलाई सोने के दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत। सैयदों के दरवाजे पे पहुंची। 80,000 तलाई सोने के दिनार अबू तालिब के कदमों पे ढेर किया। अबू तालिब, तेरे तदब्बुर को सलाम। ए रईस मक्का, भी कल मैंने शिकायत की और मक्के का माहौल ही बदल गया, मजाज ही तब्दील हो गया। मुझे पहले से ज्यादा मुनाफा हो गया। ये चोरी जैसे गुनाह से बच गए। ये मुझे पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। ये मैं आपकी खिदमत में, आपकी बारगाह में पेश करने आया। दौर कौन सा था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे? कहत का दौर। अबू तालिब ने यूं दिनारों को देखा और बीबी खदीजा की तरफ देखा। देखेगा खदीजा, तू नहीं जानती हम उजरत लेके एहसान नहीं करते। फिर अगला जुमला जो सैयदों की मां ने बोला वो भी कहूं। बीबी ने कहा फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। ये कैसे हो सकता है कि कोई एहसान करे और हमारी जानिब से बदला ना हो? जब उदाहरण का क्या चाहती है? फरमाया चाहती हूं कि कोई जायदाद मांगे दूं, दिरहम दिनार मांगे दूं, कारोबार में शराकत मांगे तो दूं। मैं चाहती हूं कि आपके फैसले हमेशा मेरे लिए मशाले राह रहे। हज़रत अबू तालिब ने कहा अगर कुछ करना चाहती है तो फिर एक काम कर। बीबी खदीजा ने कहा हुक्म कीजिए, क्या करना है? अबू तालिब मुस्कुरा कर दे, भतीजा मेरा जवान है, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है,
नाम उसका मोहम्मद है। मैं तो साथ जा नहीं सकता, अगले काफिले में वो साथ जाएगा, वो बताएगा कि हम कौन होते हैं। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा, शरीफ तरीन भतीजे को लेके बीबी खदीजा के महल में पहुंचा। एक ही वक्त में खदीजा के महल में दो चांद तलू हो गए। मलका-ए तहारत तड़प के उठी, हरीर और रंदीब के पर्दों को पीछे हटा के देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी। आए मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीबी उठी, नौकरों ने सब बांधी, घर में पर्दे का इंतजाम, दो कुर्सियां उधर लगी, दो सरदार उधर बैठ गए, एक मसनद इधर सजी, एक शहजादी यहां बैठ गई। अच्छा तो ये हैं आपके भतीजे। फरमाया रिश्ते में। वैसे तो मोहम्मद अबू तालिब की अकीदे का नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्योंकि रिश्तों में ये मजबूरियां नहीं, कोई चचा अपना बेटा भतीजे पे कुर्बान नहीं करता। हज़रत अबू तालिब ने रसूल का बिस्तर बदल के अपने बेटे सुला के बताया, मोहम्मद मेरे भतीजे का नाम नहीं, मेरे अकीदे का नाम। अच्छा ये हैं आपके भतीजे, ये जाएंगे काफिला में? जी ये जाएंगे। बीबी खदीजा की आवाज आई, आप तजारत के हुनर से वाकिफ हैं? मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं वो हुनर ही कौन सा है जिससे हम वाकिफ नहीं। चंद लम्हों की गुफ्तगू ने बीबी खदीजा को एक लम्हे के लिए चौंका दिया। उठी, नौकरों की सफ में से एक बाएतमाद नौकर को उठाया, कुम या मैसरा, उठ मैसरा। मैसरा को अलहदा लेके गई। बीबी ने जाकर मैसरा यूं तो मेरे हजारों नौकर हैं, जितना एतमाद मुझे तुझ पे मुझे किसी और पे नहीं है। मैसरा ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका भतीजा, ये आज काफिले में साथ जाएगा। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, न तूने बोरी उठानी है, न तूने बोरी रखनी है, न तूने माल गिनना है, न तूने नफा गिनना है, न तूने ऊंट खोलना है, न तूने ऊंट बांधना है, तूने तजारत का कोई काम नहीं करना। मैसरा कहता बीबी मैंने करना क्या है? बीबी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के चलना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के चलना है। और मुझे आप वापस आके बताना है इस मोहम्मद का उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसकी सीरत क्या है, इसकी सूरत क्या है। मैसर ने पीछे मुड़ के एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी। बीबी इसका साया बना रही है, मुड़ के तो देख, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं। ये सब उलमा ने लिखा कि हमारे नबी का साया नहीं था। मैंने अपने बड़े बाएतमाद अहले सुन्नत आलम दीन दोस्त से पूछा था, मैंने कहा जी आपका अकीदा भी है कि नबी का साया नहीं था? उसने कहा बिल्कुल हमारा भी अकीदा। मैंने कहा वजह बता सकते क्यों नहीं था? उसका बनाया तो अल्लाह ने नहीं था, लेकिन मेरे नजदीक जो वजह वो ये कि साया या बंदे से आगे चलता या पीछे चलता। अल्लाह ने नबी का साया इसलिए नहीं बनाया कि कहीं मेरे नबी का साया भी नबी से आगे ना चले। मैंने कहा बहुत अच्छी दलील। अब मुझे एक सवाल का जवाब आप ही दीजिए, जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है और जो पढ़े वो पीछे खड़ा होता है? कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जो अल्लाह मोहम्मद का साया मोहम्मद की आगे बर्दाश्त नहीं करता, कोई उम्मती आगे खड़ा होके नमाज कैसे पढ़ा? सारे मिलके हैदरी। तो मैंने कहा अल्लाह ने आगे नहीं बनाया तो पीछे क्यों नहीं बनाया? उसका पीछे इसलिए नहीं बनाया, पीछे चलने थे नबी के सहाबा, पीछे चलते शमाए रिसालत के परवाने,
अल्लाह गवारा नहीं करता किसी सहाबी का कदम मोहम्मद के साए पे आ जाए। मैंने कहा यही फर्क समझ में आ गया, सहाबा का कदम साए पे आए बर्दाश्त नहीं करता, अहले बैत कांधों पे। बिल्कुल समेट लिया मजमून, बिल्कुल समेट लिया। चला गया मैसरा बेचैनी से, बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी ने देखा मैसरा जल्दी कर, मैसरा मुझे ये नहीं बताना किस शहर में माल ज्यादा बिका, किस में कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मैसरा मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा जल्दी कर, मुझे इस मोहम्मद अरबी की बातें बता। मैसरा देखता बीबी मैं तुझे इस मोहम्मद की क्या क्या बातें बताऊं। ये जंगल में जाता था, परिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त से झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने परों का इसके सर पे साया करते थे, सरईस पे उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती थी जन्नत से खाने आते थे, जहां प्यास लगती ये ठोकर मारता चश्मे पर आते थे। बीबी ये पत्थर पे पांव रखता था नक्श पर आता था, ये रेत पे कदम रखता था नक्श नहीं भरता था। बीबी का चुप हो जाए, इतना बता ऐब तो कोई नहीं देखा, मैं जरा तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या ये बेऐब है, उस जैसा भी कोई, इस जैसा भी कोई नहीं। इतना कहना था। खुश हुई सैयदों की मां मैसरा, इतनी अच्छी खुशखबरी। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जो चुप हो गया दिया बीबी ने है। 100 ऊंट सोना। मैं पंजाब में एक जगह पढ़ रहा तो मैंने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, आगे बिल्कुल फ्रंट पे एक बंदा ओए होए होए। मैंने कहा शुक्र है इसने कैलकुलेटर नहीं निकाले। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट, यमन की सारी जायदाद तेरी। मैं ऐसा देख 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? बेहद काम सिर्फ एक कर, शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चला जा। मैं ऐसा देता बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। नहीं बीबी काम मुश्किल है, उजरत थोड़ी है। आए आए। बीबी देखा दिया मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए। मैं ऐसा बीबी अपना सोना अपने पास रख, तेरी चांदी तुझे नसीब, तेरी जायदाद तुझे मुबारक। पैगाम लेके चला मैं जाता हूं जो सफर में मैं देख आया हूं। अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया, वादा एक कर, जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत करना, जन्नत दे। इसे कहते हैं उम्मुल मासूमीन। यहां इस्लाम से लिया नहीं जा रहा, दिया जा रहा। अब यहां पे जिन आंखों में सवाल है, मैं मिंबर से सवाल पाऊं, पैगाम बीबी ने क्यों भेजा? और इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें दलील रखता हूं, पैगाम बीबी की तरफ से। अगर पैगाम नबी की तरफ से आज मौलवी कह देता मालदार जो थी बादशाह हुसैन, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। खुदा ने कहा ना खदीजा, मैं किरदार मुस्तफा पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करता, पैगाम तू भेज दे। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह मैं औरत हूं, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, क्या कहेगी दुनिया, औरत होकर शादी का पैगाम भेजा। और ये दस्तूर दुनिया है, पैगाम लड़की वालों के हाथ से नहीं जाती। हाँ, लड़की वालों को कोई लड़का पसंद भी आ जाए तो खुद बात नहीं करती, दरमियान में किसी मुअज़्ज़ज़ को डालते, ये लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, तू बात चला। कराची अकीदा सुनता है जैसे मोहम्मद को अली बड़े पसंद थे, दरमियान में अल्लाह को डाल दिया। कोई है?
तू बात बिस्मिल्लाह। और निकाह अर्श पे हुआ था, मौला अमीर अल-मोमिनीन का निकाह अर्श पे होना भी अर्श पे चाहिए था, क्योंकि निकाह लड़की वालों के घर होता है। अगर पैगाम बीवी ने भेजा, आवाज़ परवरदिगार खदीजा तू पैगाम भेज, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मैं तेरे एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक, मैं औरत होकर शादी का पैगाम भेजूं तो एहसान का बदला कैसा? कराची जितना बोल सके उतना बोलना। आवाज़ परवरदिगार आई पैगाम भेज, मैं शरीयत मोहम्मद बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछे, फिर लड़के की रजा। मैं निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। आज भी निकाह का इख्तियार औरत के पास। इस्लाम बराबरी के हकूक देता है। तलाक का इख्तियार मर्द को दिया, निकाह का इख्तियार औरत को दिया। एक शख्स ने मौला से पूछा था, मेरे मालिक इस्लाम अदल करता है, बेटे का हिस्सा दुगना क्यों हो, बेटी का एक क्यों? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटी दो घरों से लेती है, बाप के घर से भी, शौहर के घर से भी। उतना ही बनता है जितना बेटे का बनता है। इस्लाम ने बराबरी दी है, इस्लाम ने अदल दी है। फरमाया पैगाम तू भेज, पैगाम तेरे हाथ से जाएगा। पैगाम चला गया नबी के घर में, रिश्ते को कबूल किया गया। 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन मुकर्रर पाया। आज 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 ये जो दिन गुजर गया, आज हमारे नबी की बारात बीबी के दरवाजे पर। अब एक लम्हे के लिए मैं जरा थोड़ा सा यूं अकीदत की दुनिया में आना चाहता हूं। जी चाहता है ना, कभी अपना भी मन चाहता है। इधर शोरा की मौजूदगी में हमेशा तखय्युल कहीं का कहीं पहुंचा देता है। जब शादी कहीं भी हो, सबसे पहला मरहला क्या होता है? शादी का कार्ड छपना। ये सबसे पहला मरहला शादी का पहला। जिनकी हो चुकी है वो तो बोलेंगे नहीं, जिनकी नहीं हुई मेरा मौला करम फरमाए, इज्जत आबरू के साथ हर एक बाप को बेटे की खुशियां देखने नसीब फरमाए। पहला मरहला आबाद शादी का दावतनामा। रसूल की शादी का दावतनामा वहां से छपा जहां से कुरान छपा था। मैंने इजाजत मांग ली है, मैंने इन बरादरान से इजाजत मांगी। शादी के दावतनामे में पहली सत्र क्या लिखी कि मकरम मोहतरमी जनाब अस्सलाम वालेकुम, हम अपने प्यारे बेटे फलां 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 की शादी फलां तारीख को होना करार पाई है, हम आपसे शिरकत की इस्तदा करते हैं। अबू तालिब ने नबी की शादी का दावतनामा लिखा, यासीन मुजम्मल मुदस्सर यानी हमारा बेटा मोहम्मद। उसकी शादी 10 रबीउल अव्वल को होना करार पाई है। आगे हज़रत अबू तालिब ने यह नहीं लिखा कि हम आपसे शिरकत की इस्तदा करते हैं, अपील करते हैं, हम आपको शिरकत का हुक्म देते हैं। इस घर में अपील नहीं होती, इस घर में हुक्म होता है। शादी का कार्ड तकसीम कौन करता है? ये शादी के कार्ड होते कौन तकसीम करता है? नौकर। हज़रत अबू तालिब ने अपने पुराने नौकर को बुलाया, जबरील मेरे मोहम्मद की शादी के दावतनामे तकसीम करके। जो बाराती दूर से आने हो वो पहले आ जाते हैं, ऐसा ही है ना? दूर के रिश्तेदार पहले आ जाते हैं, बैरून मुल्क से किसी ने आना हो वो शादी से 1 हफ्ता पहले आ जाते हैं। रसूल के सारे रिश्तेदार पहले आ गए, क्योंकि सब ही दूर से आने वाले थे, सारे ही अर्श पे रहते थे। और जो
करीबी रिश्तेदार शादी से पहले पहुंच जाते हैं तो फिर वो घर का जो मरकजी किरदार होता है साहिब खाना, उससे आके पूछते हैं कि शादी की मसरूफियत में हमारे लिए कोई हुक्म। कितना अच्छा मंजर होगा जब 1.25 लाख नबियों ने अबू तालिब से पूछा होगा हमारे लायक कोई हो। हज़रत अबू तालिब ने सबको शादी के इंतजामात बताने शुरू किए। मैं आज के दौर के जो कुछ होते हैं इंतजाम उन्हें ज़हनी तौर पे अप्लाई कर रहा हूं कि वहां क्या हुआ। तो फिर घर का कोई बड़ा है, वो बड़ा कहेगा घर वालों में से, खानदान का एक बड़ा, अच्छा बेटा तेरा काम ये है, तूने बारात के लिए गाड़ियों का इंतजाम करना है, तूने खाने को देखना है, तूने मेहमानों के रात के सोने के लिए बंदोबस्त करना है। ऐसा ही है। 1.25 लाख नबी सफ बांध के खड़े थे। अबू तालिब ने सबको इंतजामात बताने शुरू किए। इब्राहिम तूने मेरे मोहम्मद के सर पे ताजे खुल्लत रखना है। यूसुफ तूने मेरे मोहम्मद के हुस्न का सदका देना है। दाऊद तूने ज़बूरी लहजे में मोहम्मद का सेहरा पढ़ना है। अगली सदर में तो मैं आपसे दाद लूंगा। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बारात सजनी शुरू हो गई। यूं दुल्हा अपने घर से बाहर आया। क्या दुल्हे की शान, यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कह रहे थे, ओ गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, यतीम की नहीं मेरे सरदार की बारात। सज धज के बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पे पहुंचे। एक और तरीका कार भी पता है। हमेशा जब बारात दूसरे घर जानी हो ना तो घर वालों का एक जहन होता है कि अपने खानदान में जो साहिब हैसियत लोग हैं ना उन्हें आगे रखें। ऐसा ही है ना जी, खानदान में कोई बड़ा जज है, कोई मिनिस्टर है, कोई वजीर है, उसे बुलाया जाता है। आपने जरूर इज्जत अफजाई करनी है, आप हमारे साथ जरूर आइएगा ताकि आगे आगे चले, अगले खानदान को पता चले ये खानदान कोई छोटा नहीं। ऐसा ही है। पहला रोब जरा अच्छा पड़े, पहला रोब अच्छा होना चाहिए, जरा पता चले कि इनके खानदान में बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े ऑफिसर हैं इनके। बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पे जाए, बारात का रूप देखे। इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यूसुफ, याकूब, याहया, जकरिया, दाऊद, सुलेमान। बारात सज के जा रही थी। जो ही बीबी के दरवाजे में पहुंची, बरातियों का रूप थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं यास। हाय 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 हाय। आओ सुनो हमसे नबी की शादी। इस्तकबाल करने वालों में मरियम, हव्वा, आफिया, सारा। बारात को बिठाया गया। जब मैं ये मजमून तरतीब दे रहा था तो मैंने वो 6-7 साल पहले ये मजमून तरतीब दी। तो किताबों में पढ़ा ना कि किताब में एक जुमला लिखा था कि बीबी खदीजा के जिस महल के जिस कमरे में बारात को बिठाया गया वहां रेशम दीबा के पर्दे थे, वहां जमुर्द और यकूत के फनूस थे, वहां पे ईरानी कलीन थे, वहां पे सोने और चांदी के बर्तन थे। मैंने जब ये सारे अल्फाज पढ़े मैं कहा नहीं बीबी ये तेरे शायान शान नहीं। मैंने लफ्ज तब्दील कर दिए। अब दाद फिर यहां से लेने लगा। ततहीर के पर्दे थे, मवद्दत का कलीन था, आले इमरान का फनूस था, तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी पिलाने वाला जबरील था। बड़े घर की शादी हो नबी।
मजमून जच रहा है या नहीं जच रहा जी? बड़े घर की शादी हो ना नकी भाई, अली भाई, बड़े घर की शादी हो तो लोगों को जहन में लोगों के चीज आ जाती है, ये बहुत बड़े घर की शादी है। लोग पहले से जहन बनाना शुरू कर लेते हैं, म्यार एक कायम कर लेते हैं कि इनके हाँ ये खाने की डिशेस होंगी। भाई बड़े घर की शादी है, मेहमानों को कोई छोटी मोटी तवाज़ो तो नहीं होगी, बड़े आला पैमाने पे तवाज़ो। मैंने किताबों से कहा कि आखिर मलिकतुल अरब के दरवाजे पे बारात आई तो क्या लिखूं कि क्या खिलाया गया। मेरे जहन में तो एक ही चीज आई, पूरी कायनात को खिलाने वालों ने खदीजा के घर से खाया, कायनात को रिस्क बांटने वालों ने बीबी खदीजा के घर से खाए। यहां तारीख में जुमला ना हो मैं जिंदगी भर मिंबर पे आना छोड़ दूं अगर मैं किताबों से साबित ना कर सकूं। किताबें कहती हैं उस दिन बीबी ने पूरे मक्के को सोने के बर्तनों में खाना खिलाया था, और खाना खिलाने के बाद बीबी ने अपने नौकर से कहा था मक्के की पहाड़ी पे जाके ऐलान कर दे कि खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन छोड़ के ना जाना, ले जाओ मेरे मोहम्मद का सदका। कई साल लोग उन बर्तनों को बेच के अपनी नस्लें संवारते रहे। ले जाओ ये मेरे मोहम्मद का सदका। मजमून खोलता चला जाऊं तो रात गुजर जाए, बारात खा चुकी, इस्तकबाल हो चुका, अब इससे अगला मरहला क्या होता है? ये आगे आगे सारे शादी वाले बैठे हैं नहीं? अगला मरहला होता है निकाह। अब मैं वहां भी आज के दौर का इब्रार भाई, आज के दौर का जिम्मेदार माहौल जरा दिखाएंगे। जब निकाह होने लगता है ना उस वक्त मंजर क्या होता है? दुल्हा स्टेज पे, साथ दुल्हे के यार दोस्त खुश गपियों में मसरूफ होते हैं। ऐसा ही है। आप क्यों उदास हैं? किस चीज के लिए आप तरस रहे हैं? खुशगपियों में अकबर खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऐसी शख्सियत शादी हॉल में या जिस मकाम पे शादी उस पंडाल में दाखिल होती है कि उसके आते ही यार उठ के चले जाते हैं। वो शख्सियत है निकाह खां की। जब निकाह खां यूं पंडाल में दाखिल होता है ना जी, तो यार दोस्त वो जो गप्पे लगा रहे होते हैं वो देख लेते हैं निकाह खां, और कुछ बुजुर्ग जो है खानदान को लेके आ रहे हैं वो फौरन उठ जाते हैं। निकाह खां के आते ही यार चले जाते हैं। निकाह खां के आते ही यार चले जाते हैं। उस दिन बड़ी वीआईपी हैसियत होती है दुल्हे की। पूरी शादी का मरकजी किरदार तो दूल्हा ही होता है। जब सारे निकाह खां के एहतराम में उठते हैं तो बेशक वो पूरा अपना ड्रेस पहने हुए हो, लेकिन वो अपनी जगह से थोड़ा सा उठता है। अगर पहले तो उसे सारा ही खड़े होना चाहिए, अगर सारा ना भी उठ सके तो वो थोड़ा जी बिस्मिल्लाह किबला, आगा साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब जी, जगह थोड़ी सी अपनी छोड़ता है, निकाह खां को बिठाता है। कराची जितना बोल सके उतना बोला। अबू तालिब आपके कर्जे तो उसी वक्त नहीं पूरे होंगे जब मोहम्मद ने आपके एहतराम का जी बिस्मिल्लाह आए तशरीफ रखे। अब मौलवी अब थोड़ी मेहरबानी हम पे कर दे। तूने 12 रबीउल अव्वल जुलूस निकालना है, तूने पूरा महीना झंडियां लगानी है, हमें बता दे हमारे नबी का निकाह किसने पढ़ा था, हमारे नबी का खुतबा निकाह किसने दिया था। किताबें 3 चाहो 4 चाहो 7 चाहो 10 चाहो, मैं मिंबर पे दिखाने के लिए तैयार हूँ। हजरत अबू तालिब बीबी खदीजा के खानदान के सामने नबी के पहलू में बैठे, पहलू में बैठ के हजरत अबू तालिब ने पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़
जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तम नबीय्यिन मिन रासी व हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा व हाज़िही ख़दीजतुल मुअज़्ज़मा मुहतरमा मुकर्रमा व हक महर मिन माली। हज़रत अबू तालिब नबी और खदीजा के दरमियान बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कराची बोर हो गया, यहाँ थक गया है, अभी कुरान उतरने में 15 साल बाकी है और अबू तालिब कर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में रखा, जिसने हमें इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा, व अहकाम लिन्नास और हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा, व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा। हम सफ़ा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं, काबे की चाबी हमारे घर पड़ी हुई है, हम हाजियों को खाना खिलाते हैं। ये कह के हज़रत अबू तालिब का हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, व हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा अमीर कोई नहीं, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं, पूरे अरब में इससे बेहतर शरीफ कोई नहीं। ये कह के हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं अपने भतीजे मोहम्मद का तुम्हारे खानदान की इज्जत वाली बीबी खदीजा से पढ़ने के लिए आया हूँ। ये कह के हज़रत अबू तालिब उठे और बीबी खदीजा के खानदान की आंखों में आके डाल दिया, वह हक महर मिन माली। ऐ खानदान खदीजा, हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता। हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता। आओ हज़रत अबू तालिब से पूछे मौला किस खानदान से कह रहा है, जिनके रास्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खैमों के रस्ते सोने के हैं। मौला ज़मीन मांगनी कहां से देगा, आसमान मांग रही है कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना। मांगो मांगो जो चाहते हो मैं देता हूं। कितना दिया? कितना दिया? 700 मिसकाल चांदी। और किताबें कहती हैं उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले की कतार आती थी। अली के बाप ने हक महर अपनी जेब से दिया और फिर वापस नहीं दिया। 2 हस्तियों का एहसान है नबी पे, एक अली का बाप, एक ज़हरा की मां। आज ना किसी मस्जिद में अली का तज़किरा, न अली के बाप का जिक्र, न ज़हरा की बात, न खदीजा की कहानी। इस्लाम बचा है तो नबी की वजह से, नबी बचा है तो इन 2 हस्तियों की वजह से। जिसने रिसालत को बचाया वो ये 2 शख्सियात थी। अल्लाह इस खानदान पर मजीद रहम फरमाए। अल्लाह ने सलमान की शक्ल में इस खानदान में एक और चिराग रोशन किया है। मेरी शहजादी उस बच्चे की जिंदगी दराज फरमाए। ये सिलसिला अज़ा इनकी नस्लों में यूं ही मुंतकिल होता रहे। एक गुजारिश में आखिर में 1 या 1.5 मिनट की जरूर करूंगा। अयाम अज़ा खत्म हुए हैं, अज़ादारी खत्म नहीं हुई। 100 के दिन खत्म हुए हैं, 100 खत्म नहीं हुआ। एक एहसान करना, कराची में अलविदाई मजलिस में मैंने कभी जिंदगी में मिंबर पे अलामा खतीब जाकर बन के बैठा नहीं, शब्बीर का एक छोटा सा मदा खान हूं। मैंने अक्सर मिंबर से कहा है मातमी के पाँव के जूती के नीचे जो मट्टी का जर्रा है उसका कद मुझसे बड़ा है। मैं अपनी हैसियत से बड़ा वाकिफ हूं। मैं हाथ बांध के कहूंगा 2 माह 8 दिन अली की बेटियां हमारी मेहमान रही।